हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, वो भी एसएससी जीडी के लिए। जैसा कि आप जानते हो, हमारा जीडी एकदम सर पे आ चुका है। और इस समय हमारा केवल मॉक टेस्ट का ही समय बचा है। केवल रिवीजन, केवल मॉक, केवल रिवीजन, केवल मॉक, केवल रिवीजन, केवल मॉक। मॉक में जितना नंबर ला सकते हो, जितना कम से कम समय कर सकते हो उसमें, और जितनी अपनी एक्यूरेसी पे काम कर सकते हो, बस ये समय अब उसी का रह गया है। और मैराथन वगैरह बाकी आपके चल ही रहे हैं, आप उनको अटेंड करो और ये मॉक टेस्ट लगाओ, बस। बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। नया चीज़ तो देखना तक भी नहीं है। जो आपने पीछे पढ़ी है वही आप रिवाइज करो, बस। जो चीज़ पढ़ी है वो पक्के तरीके से करो। तो उसी के लिए हम एक और मॉक टेस्ट करने वाले हैं सॉल्व। पांचवा मॉक टेस्ट है, इससे पहले हमने 4 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर दैट कैन बी साइन, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है, मुझे कुल मिला के यही बात करनी है यहाँ पे। देखो, अगर मैं यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ, अगर मैं इस वाले को एरो को देखूँ, तो ये लेफ्ट साइड में खिसक रहा है, बिल्कुल खिसक रहा है। अगर ये पहले यहाँ था तो अब ये यहाँ आ गया दूसरी इमेज में, बिल्कुल भाई। अब ये फिर आगे एक पॉइंट और आगे खिसक गया, तो ये यहाँ आ गया। फिर ये मतलब लेफ्ट में चल रहा है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज में भी कह सकते हैं, तो ये यहाँ आ गया। इसका मतलब अब ये अगले फिगर में यहाँ नीचे कहीं आ जाना चाहिए, बिल्कुल नीचे कहीं आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए अपना यहीं से एलिमिनेट हो गया। फिर मैं ये दूसरे वाली इमेज को देखूँ, तो ये कहाँ चल रहा है अपना, ये देखो अपना यहाँ है। फिर ये नीचे आ गया, ये भी अपना एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा ना, ये भी अपने यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ आ गया, इसका मतलब अगले वाले फिगर में ये कहीं यहाँ आ जाना चाहिए। अगले वाले फिगर में ये कहीं यहाँ आ जाना है। और मैं देखूंगा भाई साहब, देखो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देखो बिल्कुल सही है। केवल एक ही इमेज में है। हो गया सवाल सोल्व। भाई एक करेक्ट फिगर को पकड़ा हमने, सवाल सोल्व हो गया। अगर मैं चारों लाइन से देखता, अगर मेरी नज़र इस पे नहीं जाती, इस लॉलीपॉप पे, तो मेरा सवाल भी मेरे लिए लॉलीपॉप ही पकड़ा जाता, ज़्यादा समय लग जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप उस फिगर पे भी थोड़ा सा पहले ध्यान दिया करो कि कौन सा फिगर थोड़ा सा यूनिक सा है। अगर इन चारों में मैं देखूँ ना, तो एक यहाँ पे ये है, और ये सारे 3 यहाँ पर है। भाई ये वाला तो अपना पहले एलिमिनेट हो गया। जब मैंने देखा यहाँ पे ये सीधा है, ये दोनों उल्टे उल्टे हैं, तो क्यों ना इसको देखूं, ये लॉलीपॉप को देखूं, ये सीधा है ये उल्टा है। अगर ये सीधा लॉलीपॉप नहीं होगा मेरे पैटर्न के हिसाब से, तो मेरा एक और आंसर, एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर मेरे 2 ही बचेंगे, 2 में से तो मैं फाइंड कर ही लूंगा। ठीक है, तो जिस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट होने लगते हैं, उस तरीके से मेरे जो गलती के चांसेस होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। अगर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसका मतलब आपके सही होने के 25% चांस है। अगर यही 2 हो जाएंगे तो 50% सही होने के चांसेस है, और एक हो जाएगा फिर तो 100% आपके चांसेस है। अगर आपने सही टिक किया तो 100% आंसर होगा उसका। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया क्या मैं बताना चाह रहा हूँ तो छोड़ो। ये अगला सवाल देखो यहाँ पे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो ऑफ लेडी राम सैड, ठीक है, एक लेडी की तरफ राम इशारा करके बोलता है, सी इज सिस्टर ऑफ माई मदर्स डॉटर। वो जो है वो मेरी मदर्स की डॉटर की सिस्टर है। अगर मैं मान के चलूँ ये राम है, राम की मदर ये ऊपर वाली हो जाएगी, बिल्कुल। उसकी डॉटर क्या होगी, उसकी डॉटर राम की बहन हो जाएगी ना, क्योंकि राम की मम्मी की बेटी राम का बहन हो जाएगी। अब वो जो लेडी है ना, वो उस मम्मी के, राम की मम्मी की बेटी की बहन है, बेटी की बहन है, मदर्स डॉटर, सिस्टर ऑफ मदर्स डॉटर, माई मदर्स डॉटर। तो यहाँ पे मम्मी की बेटी की बहन है, इसका मतलब वो भी राम की बहन ही लगेगी। और मुझे यही पूछा है, हाउ लेडी इज रिलेटेड टू राम, राम की बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये तो आप ऐसी चुटकियों में निपटा दोगे। इस सवाल में देखो सीरीज का क्वेश्चन आ गया। भाई यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करना है। यहाँ पे क्या आएगा, भाई 44 दे रखा है, 13 दे रखा है, 50, 9, 52। मैं देखते ही यहाँ पे पता लगा सकता हूँ कि अल्टरनेट सीरीज चल रही होगी, बिल्कुल अल्टरनेट सीरीज, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों में कितना ज़्यादा गैप है, इन दोनों में कितना ज़्यादा गैप है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अल्टरनेट सीरीज चल रही होगी। अल्टरनेट मतलब इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसका रिलेशन इसके साथ, इन दोनों का रिलेशन आपस में, और फिर इसका रिलेशन अपने सवाल के साथ होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अगर मैं 44 में +6 जोड़ दूँ तो 50 आ रहा है, बिल्कुल। फिर 50 में अगर मैं +2 कर दूँ तो अपना 52 आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं माइनस का 4 कर दूँ तो 9 आ रहा है। भाई 13 में से 4 माइनस कर दो 9। यहाँ पे मैंने प्लस का 6 किया, फिर मैंने माइनस का 4 कर दिया, यहाँ मैंने प्लस का 2 किया। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे घट भी रहा है, नंबर भी घट रहा है, 6, 4, 2। इसका वाला अब यहाँ पे जीरो आएगा, क्योंकि दो दो घटते जा रहा है। 2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा जीरो। यहाँ पे मैंने प्लस किया, फिर माइनस, यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस, और जीरो तो कुछ भी करो, माइनस करो प्लस करो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे मेरा 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल मिल गया मुझे, ऑप्शन नंबर 9 भी है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, और मेरे को लगता है आपने कर भी दिया होगा इसको, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ हमें पता चल रहा है भाई अल्टरनेट पैटर्न लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को पोस्ट कर दिया करो, जैसे ही अगला सवाल आए वीडियो को पोस्ट करो, खुद करो, फिर वीडियो
देखो करो, और वो जो होता है ना वो बटन दबाने वाला, आगे 5 सेकंड हो जाता है, वो कर करके सॉल्यूशन पे जाओ, देखो कौन सा करेक्ट है, फिर वहां से अपना मैच कर लो, हाँ मेरा बिल्कुल सही है। पूरा सॉल्यूशन आपको देखने की जरूरत नहीं है अगर आप कर ले रहे हो तो। ठीक है, अगला सवाल देखो, यहाँ पे मुझे पेयर ढूंढ रहा है, जो इन दोनों में पेयर दे रखा है वही रिलेशन मेरे ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं ये आई से जे पे जा रहा है, मतलब अगला ही लेटर, जी से एच पे जा रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। एफ से जी, एक्स से वाई, ये तो हो रहा है मेरा। आर से एन, ये गलत हो गया। एन से डी, ये भी गलत हो गया। यू से आर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा पहला वाला सही है, और इस तरीके से अगर मेरी कंडीशन है कि आगे वाले भी तो ठीक हो सकते हैं, पता चले आगे वाले आर की जगह यहाँ पे एस दे देता है यहाँ पे, और यहाँ पे एस की जगह यहाँ पे टी देता, तो यहाँ पर भी तो दो मैच कर रहे हैं भाई। अगर यहाँ पर दो मैच कर रहे हैं, यहाँ पर भी दो मैच कर रहे हैं, फिर मुझे अगले का भी चेक करना पड़ता, फिर मुझे सारे चेक करने पड़ते, लेकिन मुझे दो पहले ही मिल गए। मैं ऐसी ही कोशिश करूंगा, मैं कभी पूरा सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है भाई। अगर क्वेश्चन आंसर का पेपर थोड़ी ना है, यूपीएससी का थोड़ा ना चल रहा है कि यहाँ पे मुझे सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है, एग्जामिनर का फायदा उठाओ आप। ऑप्शन दे रखा है, मुझे जाहिर सी बात पता है कि इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, एक करेक्ट होगा, और वहीं से मेरे को हिल्ट मिलती चली जाएगी। यहाँ पे जो बेकार के लोग हैं, जो यहाँ पे पापी लोग हैं, उनको तो मैं ऐसे काट सकता हूँ। जो गंदे लोग होते हैं उसमें साफ लोग को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गंदे लोगों को ढूंढना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो अपना पूरा फैलाए होते हैं राज्य। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आप किसी भी क्लास में जाके देख लो, या फिर अपनी क्लास की बात कर लो, अगर आप अपनी क्लास में पहली बार गए होंगे तो आपको अच्छा बच्चा भले ही मिला और चाहे ना मिला हो, लेकिन गंदा बच्चा जरूर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास में उसने अपना पूरा वो फैला रखा होगा, क्या, संगति, संगति का सर। तो यहाँ देखो, चलो छोड़ो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस लेटेस्ट का रिलेशन दे रखा है इसका, व्हाट इज द रिलेशन फॉर गोल्डन। यहाँ पर रिलेशन दे रखा है लेटेस्ट का, ये कोई पैटर्न मिल रहा है। देखो, एल से आर पे गए, 12 में मैंने 6 कर दिया, प्लस 18 आ गया। फिर ए से 17 पे कैसे चले गए। अगर मैं ए से सी की देखूँ, यहाँ पे मुझे लिख के ही करना पड़ेगा, है ना। चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये लेटेस्ट है, और देखो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना, ये लेटेस्ट है। यहाँ पे आपको टाइम टेकिंग हो सकता है, आर क्यू सी आर वाई जे, तो यहाँ पे आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और वहीं पे आपकी फाइट शुरू होती है दूसरे बच्चों से। वहीं वो दूसरा बच्चा अगर 40 सेकंड में करता है, आप उसको 1 मिनट में करते हो, तो यहाँ से वो आगे निकल जाएगा। तो कोशिश करो आप भी कम से कम समय में कर पाओ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे पैटर्न अगर मैं यहाँ देखूँ तो मिल नहीं रहा है भाई कोई सा। यहाँ 20 से 10 है ना, डी से जे, एस से, अगर मैं पैटर्न ढूंढना है तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ एल होता है 12, एक होता है, ये 20 होता है, 5 होता है, ये 19 होता है, ये 20वां प्लेस पे होता है, ये 18वें प्लेस पे होता है, 17वें ये 3, ये 18वें प्लेस पे, ये 25वें प्लेस पे, ये 10वें प्लेस पे। अब मुझे पैटर्न मिल सकता है। अगर मैं पैटर्न देखूं, ऐसे अगर मैं नंबर लिख देता हूँ, नंबर में तो बचपन से नंबर ही पढ़ते आ रहा हूँ, एबीसीडी तो ना पढ़ते आ रहा हूँ, एबीसीडी बस मैंने जेड तक याद कर लिया, फिर मेरी कहानी खत्म, वहाँ से रिश्ता टूट गया। लेकिन नंबर से तो मेरा रिश्तों का नाता है, जन्मों का नाता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंड पॉइंट्स पे देखूं, तो 12 में मैं 2 माइनस कर रहा हूँ, 10 हो रहा है, बिल्कुल, है ना। 12 में अगर मैं 2 माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 माइनस कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं 20 में 2 माइनस कर रहा हूँ तो ये भी आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं, ये जो लास्ट वाला आना चाहिए और ये एन वाला आना चाहिए। एन में अगर मैं 2 माइनस करूँ, पहले एल आना चाहिए। देखो सारे में एल है भाई, ये तो सारे में एल है, सारे में ई है, सारे में एम है, सारे में सी है। मुझे केवल ये बीच के दो लेटर्स देखने हैं, है ना। यहाँ से मुझे ऑप्शन में देखो हिंट मिल गया, तो मैं पूरी मेहनत करूंगा नहीं, केवल ये बीच के दो लेटर्स फाइंड करूंगा। बीच के दो लेटर्स मतलब जो अपने तीसरा लेटर आएगा और जो चौथा लेटर आएगा, वो कैसे मैं फाइंड करूंगा। मैं देखो अब यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं यहाँ देखूं, देखो 20 और 18 का रिलेशन मिल रहा है, अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं तो ये 18वां आर मिल गया। ऐसे ही 19 में देखो, तो यहाँ पे 2 माइनस कर दूं तो यहाँ पे मिल गया मुझे दूसरा लेटर। हालांकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तीसरा चाहिए और चौथा चाहिए। देखो चौथा कैसे आएगा, चौथा लेटर मुझे मिल गया ना, चौथा यहाँ पे आर आ रहा है, चौथा तीसरे में से 2 माइनस करके आ रहा है, चौथा तीसरे में से 2 माइनस, एल में से 2 माइनस करूंगा, जे आना चाहिए, चौथा लेटर अपना जे आना चाहिए, ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब मैं केवल देखो, अब इन तीनों में जे है तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब मैं केवल तीसरा लेटर देखूंगा, तीसरा लेटर मुझे देखना ही पड़ेगा, मतलब ये सी कहाँ से आया। सी अगर मैं देखूं, ओ भाई साहब यहाँ पर ये भी तो देखो, ये क्रॉस पैटर्न चल रहा है, यही तो हमें फाइंड करना था। यहाँ पे देखो, अगर ये देखो, सबसे पहले ये इससे मैच हुआ, ये इससे मैच हुआ, फिर ये वाला इससे मैच हुआ, ये वाला इससे मैच हुआ। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो यहाँ पे है, ये जो 5 है, ये चौथा लेटर है, ये इससे होगा और ये ए इससे होगा, क्योंकि ए एक भी है और एक 27 भी होता है।
पांच में से अगर मैं दो माइनस करूँ 3 आ गया, इसका मतलब मेरे चौथे लेटर में से अगर मैं दो माइनस कर दूं तो मेरे तीसरा लेटर आ जाएगा। चौथा लेटर अपना डी है, डी में से दो माइनस करूँ बी आना चाहिए, इसका मतलब मेरा बी आएगा। और बी तो दो दो में है। अरे अच्छा, यहाँ पे एन नहीं था, है ना, यहाँ एन नहीं, यहाँ पर एन है, ठीक है। मेरा केवल यही एलिमिनेट हुआ है, और बी वाला आएगा, तीसरा लेटर अपना बी आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब मुझे इन दोनों में देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ए है, तो एन कैसे आ गया यहाँ पर और एम कैसे आ गया, मतलब लास्ट वाला लेटर। ये वाई कैसे आया, वाई आया है अपने दूसरे लेटर में से दो माइनस करने पे। ओ में से दूसरा लेटर, मतलब ओ अपना दूसरा लेटर है, ओ में से अगर मैं दो माइनस करूंगा, 15 में से दो, 13 आना चाहिए, मतलब एम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लेके समझाया, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना, एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको सवाल सॉल्व करना नहीं दिखाना चाहता कि मैं आपको यहाँ पे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं या फिर इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से सॉल्व करता हूँ उस अप्रोच को आप पकड़ो। जब आप इस तरीके से सोचोगे ना तो आपके समय कम हो जाएगा भाई। अगर आप पहले 1 मिनट में सॉल्व कर रहे तो आप 40 सेकंड में सॉल्व करने लगोगे। तो ऐसे सॉल्व करो कि आप अपनी बुद्धि को थोड़ा तेज करो, ताकि बगल वाला अगर नॉर्मल तरीके से कर रहा है तो आप उससे कुछ तो आगे लो। नौकरी पाने वाला हमेशा उन 99% से अलग करता है जो 99% कर रहे हैं। जो भीड़ कर रही है उससे आपको अलग करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग करने के लिए अलग सोचना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ देखो, मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। सबसे पहले मैं नंबर चेक कर लूंगा, है ना। सबसे पहले मैं नंबर ही चेक कर लेता हूँ। देखो 15 है, यहाँ से तो मुझे मिलेगा नहीं कुछ। 19 है, 21 है, 23 है, 25 है, इसका मतलब दो माइनस कर दिया जा रहा है, दो प्लस कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी दो प्लस कर देंगे, तो 15 में दो प्लस 17 आना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में देखूं तो अगर मैं पहला लेटर तो मैं चेक नहीं करूंगा, पी और क्यू दूसरा लेटर मैं चेक कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे एस से यू पे गया है, 19 से 21 पे गया, 21 से फिर 23 पे गया, इसका मतलब दो दो प्लस हो रहा है। तो ओ में दो प्लस करूंगा, 17 आना चाहिए, मतलब क्यू आना चाहिए दूसरा लेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे सोचो। अब बताओ आप उससे आगे निकल के कि नहीं। जो दूसरा वाला बच्चा पूरा नॉर्मल तरीके से करेगा, वो इस तरीके से मॉक टेस्ट कभी सोल्व ही नहीं किया होगा हमारे साथ, तो वो फिर करेगा वैसे ही अपना ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से करेगा, ट्रेडिशनल जो हर बार रिजल्ट है वही इस बार भी होगा रिजल्ट। तो अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो कुछ अलग तरीके से सोचो, हर बार अपने आप को अपडेट करो, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। अब यही चीज़ें तो होती हैं जो आपकी बोली जाती है, आपको बोला जाता है कि क्या सुधार करनी है, क्या गलतियां करी हैं आपने पिछली बार जो इस बार नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ देखो, इसमें देखो मुझे ये स्टार की जगह, हैश की जगह, एट द रेट की जगह मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई फाइंड करना है, कि जिनको मैं इनकी जगह रखूं और ये 1230 आ जाए। अब देखो 1230 बड़ा नंबर है, ये छोटे छोटे नंबर है, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और मैं देख पा रहा हूँ ये 40 और 30 इतने इजी सी नंबर है ना। इजी सी नंबर, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, 40 दिया 1200, 40 की 30 से मल्टीप्लाई 1200। और ये 20 और 30 कितना, 20 और 10 इतना इजी नंबर, मतलब दोनों को मैं प्लस कर दूंगा 1200 में, तो मेरा 1230 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे देखो 433 दे रखा है, 7 6 42 मतलब 420, और ये 10 और 3 मतलब 13, 433 आ गया। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये स्टार है, ये मल्टीप्लाई है, और सारे यहाँ पे जितने भी ये प्लस है। तो मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। 8 4 जा 32, 32 में ये 14 जोड़ दो, मतलब 46। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा, हालांकि ये तो आप कर लेते। इस सवाल में आओ, ये देखो ये भी इजी है, अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे फाइंड करना है लेटर सीरीज में। एसएससी जीडी में तो जितने भी आते हैं लेटर सीरीज के वो सारे इजी होते हैं, मैक्सिमम इजी होते हैं। ठीक है, एक आधे ही होते हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ जाता है, हालांकि वो भी इजी होता है, बस पैटर्न हमें ढूंढने की कोशिश, मतलब ढूंढने का ज़रूरत है बस। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं पैटर्न देख पाऊँ तो हर इसके बाद रिपीट हो रहा है, किसके बाद रिपीट हो रहा है, देखो ई एफ जी, है ना, ई एफ जी, ई एफ जी, इसका मतलब यहाँ पर भी एफ आना चाहिए, ई एफ जी, यहाँ पर भी एफ आना चाहिए, ई एफ जी, देखो डबल एफ एक ही में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस मुझे पूरा फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ से मेरा काम बन गया वहीं पे आप चलते बनो आगे। मुझे तो केवल सही आंसर से मतलब है ना, मुझे थोड़ा ना मतलब है सारे आंसर मुझे पूरा सॉल्व थोड़ा ना करना है। अब जैसे ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 5 फ्रेंड्स हैं, पी बी सी जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सेंटर को देख के मुझे राहत मिल जाती है, क्योंकि सबका फेस सेंटर में है। ऐसा नहीं है कि किसी का मुंह बाहर है किसी का अंदर है, वो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत करता है, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर सेंटर आ गया तो मेरी किस्मत अच्छी है ना, क्योंकि सवाल अब जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
अब देखते हैं यहाँ पे देखो, हालांकि जब सवाल इजी होता है ना तो मैक्सिमम बच्चे उसको सॉल्व कर देते हैं, और मैक्सिमम बच्चे सॉल्व कर देते हैं तो सिलेक्शन थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि फिर कट ऑफ ऊपर चले जाती है। अब यहाँ देखो, एच इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, भाई डायरेक्ट बोला है, एच जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ सी के बैठा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे सी बैठेगा तो उसके इमीडिएट राइट एच बैठेगा, और इसका राइट तो ये होगा ना, क्योंकि इसका मुंह अंदर है, तो लेफ्ट ये वाला होगा, राइट ये होगा, तो यहाँ पे अपना कहीं एच बैठ जाएगा। फिर क्या बोला है, बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, बी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच बैठा है। देखो अब इसका राइट तो ये होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो एच के लेफ्ट, एच के थर्ड टू द लेफ्ट अपना बी बैठा है, तो ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, इसका मतलब अपना बी भाई कहीं यहाँ पे बैठा रहेगा, ठीक है। P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C, P जो इमीडिएट नेबर C का नहीं है, इसका मतलब P तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर यहाँ नहीं आएगा तो एक ही जगह बच गई, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन बच गया मेरा यहाँ पे, PBCGH हो गया, G बच गया, G अपना यहाँ पे आ जाएगा। अब जो भी सवाल में पूछे कौन कहाँ बैठा है वो मैं बता सकता हूँ, ही इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, C के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, ये है लेफ्ट पोजीशन G, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पे मुझे डिक्शनरी ऑर्डर में करना है और फिर बताना है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा। देखो जब भी थर्ड पोजीशन पूछता है, सेकंड, फोर्थ या फिर इस तरीके से पूछता है, मुझे पूरा मतलब सॉल्व करना पड़ता है। कहाँ तक सॉल्व करूँगा, केवल थर्ड पोजीशन तक सॉल्व करूँगा। 5 दे रखे हैं तो मेरे थोड़ी ना इतना समय फ्री फ्री थोड़ी ना है कि मैं पाँचों अरेंज करूँ, मेरे को केवल 3 अरेंज करना है। तीसरा अगर बस मुझे पता चल जाए मेरा काम बन जाएगा। और मैं काम देखो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ ना, 5 तक सारे लेटर सेम है, 5वें तक, तो मैं 5वें के आगे से ही शुरू करूँगा अपना। देखो यहाँ पे छठा देखो ई है, आई है, यहाँ पे ई है, आई है, ई है, ई है, तो आई ई वाले में तो ये जाहिर सी बात है ई वाले पहले आएंगे, ई के बाद यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब दूसरा वाला पहले आएगा। फिर इन दोनों ई में से आएंगे, क्योंकि आई वाले तो बाद में आएंगे, तो इन दोनों ई में से कौन सा आएगा भाई, यहाँ पे दोनों ई सेम है, इसका मतलब एल और एस पे अब फाइट चलेगी। एल पहले आता है, इसका मतलब 5 आएगा, फिर मेरा 4 आएगा, चौथा लेटर मुझे मिल गया अपना तीसरा वाला, और मुझे यही चाहिए था, और चौथा वाला है प्रिंसेस, प्रिंसेस अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो अपना 11वां पेपर फोल्डिंग का आ गया। भाई सबसे पहले इस तरीके से किया, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इसका मतलब जब मैं इसको खोलूंगा तो पहले ऐसे खोलूंगा, क्योंकि उसको ऐसे ही मोड़ा गया था, फिर उसके बाद ये ऐसे खोलूंगा मैं। तो पहले अगर मैं ऐसे खोलूंगा तो ये चीज़ अपनी यहाँ बनेगी, ये चीज़ अपनी यहाँ ऐसे बनेगी, और ये चीज़ अपनी ऐसे बनेगी, और ये चीज़ यहाँ बन जाएगी। देखो किस में है किस में है, किस में है, चारों नीचे होने चाहिए, ये चारों नीचे होने चाहिए, इसके चारों जो ये हैं मुंह नीचे होने चाहिए। यहाँ पर चारों नीचे है, यहाँ पर भी चारों नीचे, यहाँ पर भी चारों नीचे हैं। ठीक है, और नीचे अगर मैं इसको खोलूंगा तो फिर चारों ऊपर होने चाहिए, बिल्कुल चारों ऊपर होने चाहिए, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर चारों ऊपर है, ये तो अपना पहली एलिमिनेट हो गया, ये तो पहली गलत हो गया। अगर मैं यहाँ देखूँ, देखो चारों ऊपर नहीं है, ये वाले नीचे कैसे हो गए, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये वाला कैसे कर दिया, इसको नीचे कैसे कर दिया, अगर ये भी ऊपर रहता तो ये भी मेरा, फिर मुझे आगे भी चेक करना पड़ता, ये भी एलिमिनेट हो गया यहाँ पे इसकी वजह से। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना सीरीज का आ गया सवाल, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना, मतलब जो रिलेशन इसमें वही रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए। भाई जी से एल आ गया, मतलब 7 से 12 मतलब 5 प्लस कर दिया गया, 8 से 13 मतलब 5 प्लस कर दिया गया, बस इतना ही। देखो अगला, देखो अगला क्या पता मुझे यहीं से मिल जाए, मुझे तीसरा फाइंड करने की जरूरत ही ना पड़े। 25 में अगर मैं 5 कर दूँ 30, 30 का मतलब होता है 4, क्योंकि अपना ए टू जेड इस तरीके से चलता है। यहाँ पे 26 खत्म हो गया, फिर से यहाँ से ए बी सी डी शुरू हो जाती है ना, तो अब ये चलाऊंगा अगर मैं आगे 27, 28, 29, 30, तो 30 का मतलब 4 भी होता है। ठीक है, 26 के बाद फिर से वो साइकिल रिपीट होने लगती है। तो 25 में अगर मैं 5 प्लस कर दूँ 30 आ रहा है, 30 मतलब डी आना चाहिए। देखो डी एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया, मुझे पहले से ही मिल गया। 2 लेटर्स तो मैंने ऐसे ही चेक कर दिया टाइम वेस्ट करके। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का फिर से सवाल आ गया, पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, इसका मतलब मैं इसको फिर ऐसे खोलूंगा, ऊपर ये होना चाहिए ट्रायंगल वाला मुंह, नीचे ये होना चाहिए। देखो किसी में है, देखो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी ऊपर ट्रायंगल होना चाहिए, इसमें तो है ऊपर ट्रायंगल, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आगे देखो, जब मैंने इसको ऐसे खोला तो यहाँ पर ये कहीं इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, इसका मतलब अब जो बनेगा ना, ऊपर इस तरीके से होना चाहिए। ये जो है, जब मैं इसको फिर से ऐसे फोल्ड करूंगा, ऐसे फोल्ड करूंगा, तो ये जो अपना ट्राइंगल, ये जो रेक्टेंगल है वो इस तरीके से होना चाहिए ऊपर की तरफ। ये वाला तो अपना पहले एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, देखो इसका मुंह नीचे दे रखा है। इसका ये तो पहले गलत कर दिया, यहाँ पे ये गलत कर दिया गया, यहाँ पे ये दोनों सेम होना चाहिए। जो फिगर ये बनेगा वही फिगर ये भी बनेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, और ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि नीचे नहीं आएगा ये वाला, ऊपर ही आएगा। केवल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर भी समझ में आया होगा। आओ यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में ये भी अपना नंबर सीरीज का सवाल है। अगर मैं मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना यहाँ पे क्या होगा,
देखो 36 से 54, 54 से 72, 18 का टेबल है ये। 18 टू जा 36, 18 जा 54, 18 फोर जा 72, इसका मतलब यहाँ पे 18 आएगा। और 18 की टेबल देखो यहाँ पे 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, यस 18 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या सीरीज है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना। हाँ ये देखो पैटर्न यहाँ पे फाइंड करो, क्या होगा पैटर्न। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न देखूं, अगर देखूं भाई यहाँ पे पहले डिवाइड है, या फिर जेड को, जेड पे ही नजर मारो, अपनी बुरी नजर यहाँ पे जेड पे मारो। जैसे यहाँ पर अपनी जेड है, फिर यहाँ ये नीचे आ गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये उधर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इसका मतलब अब ये जो जेड होगा यहाँ कहीं ऊपर आ जाएगा। ऊपर देखूं तो ये वाला एलिमिनेट हो गया मेरा, ठीक है। इन तीनों में ऊपर ऊपर है, इसका मतलब मुझे किसी और को भी देखना पड़ेगा। अपना यहाँ से बी जो है वो एलिमिनेट हो गया मेरा यहाँ से। अब मैं अगर देखूं, अगर मैं प्लस पे अपनी नज़र गड़ाऊं, तो यहाँ पर है ये, फिर ये भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इसका मतलब अगर यहाँ प्लस है तो वो अगले वाले में यहाँ होना चाहिए। और अगले वाले में देखो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, डिवाइड कैसे दे रखा है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ इन दोनों में क्या अलग है, इन दोनों में डिवाइड अलग है, मतलब डिवाइड की पोजीशन अलग है। तो जो डिवाइड है वो एंटी क्लॉकवाइज सारी फिगर चलनी है, तो डिवाइड अब यहाँ आना चाहिए, डिवाइड यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में डिवाइड यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे तो इक्वल दे रहा है कि इक्वल नहीं आएगा, डिवाइड आएगा। ऑप्शन नंबर ए भी मेरा यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। हालांकि मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। जब ये दोनों गलत हो गए, मेरे एलिमिनेट हो गए, तो मुझे प्लस करने की पहले जरूरत नहीं थी। मैं इन दोनों में देखूंगा क्या क्या अलग है। देखो प्लस और जेड ऊपर भी सेम है, ऊपर भी सेम है, तो इसका मतलब मैं केवल इन दोनों फिगर को चेक करूंगा, दोनों में कहाँ क्या आना चाहिए। उससे मेरे को एक ही फिगर से चेक करने पर मिल जाता, क्योंकि दोनों में सेम है। तो मैं उसको चेक करूंगा, प्लस को चेक करूंगा, टाइम वेस्ट है खामा का। अगला चेक करूंगा ना जो दोनों में कॉमन नहीं है, उससे मेरे को पता चल जाएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है बिल्कुल। तो 7 बच्चे हैं, ठीक है यहाँ तक, और सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, सेंटर की तरफ मुंह है, ठीक है। हम 7 बच्चों को पहले बैठा देते हैं, 7 है ना, हाँ 7 बॉयज़ है। 1 2 3 4, यहाँ पे अपना 5, यहाँ पे अपना 6, और यहाँ पे अपने 7 बैठ गए, ठीक है। V इज सेकंड टू द राइट ऑफ R, V जो है वो R के सेकंड टू द राइट है। अगर मैं यहाँ पे V को बैठा दूं तो इसका राइट तो ये है, ये इसका लेफ्ट है। तो और वो भी सेकंड टू द राइट ऑफ R, V जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ R, R के सेकंड टू द राइट है। इसका मतलब मुझे V को बैठाना और R को बैठाना पड़ेगा पहले, है ना। V जो है वो सेकंड टू द राइट है। अगर V यहाँ पे बैठा है, इसका मतलब R कहीं यहाँ पे बैठेगा, तभी तो R के सेकंड टू द राइट यहाँ पे V आ गया, क्योंकि R का राइट इधर है ना। मैंने पहले V को बैठा दिया, गलती नहीं कर दी, R को फिर बैठा लो। अब क्या है उसमें गड़बड़ है। तो आर का सेकंड टू द राइट, अब यहाँ पे वी आ गया, ठीक है। यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यू जो है उसके लेफ्ट है, किसके, आर के इमीडिएट लेफ्ट है। भैया आर का तो ये राइट साइड है, ये उसका लेफ्ट है, और लेफ्ट में इमीडिएट ही बैठा है यू, तो यू कहीं अपना यहाँ पे आ जाएगा। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ टी है। मुझे ना टी का पता ना पी का पता, इसका मतलब मुझे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी जो है वो टी के थर्ड टू द राइट है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पी आएगा, दोनों के बीच में दो बंदे रहेंगे, फिर यहाँ पे तीसरा अपना पी बैठेगा। एस एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एस और टी जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू है। इसका मतलब क्यू और एस और टी, मतलब क्यू के दोनों नेबर है, टी भी है और एस भी है। इसका मतलब जो क्यू है वो टी और एस के बीच में आना चाहिए कहीं भी, ठीक है। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, मुझे यहाँ पर पता करना है कि कौन बैठा है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को बैठाओ, इन ये दोनों जो सिचुएशन दे रखी है इनको पहले सॉल्व करो। देखो टी और पी के बीच में दो बंदे आना चाहिए, तो मैं वही देखूंगा यहाँ पे मैं क्या जुगाड़ लगाऊं कि पी और टी के बीच में दो बंदे आ सके। है क्या करो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे और पी के राइट में पी, टी के राइट में पी आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक मान के चलूँ, अगर मैं यहाँ पे टी को बैठाऊँ तो यहाँ कहीं अपना पी आएगा, क्योंकि उसका राइट साइड यही है, यहाँ कहीं पी आएगा। लेकिन आप देखोगे ना तो क्यों उसका इमीडिएट नेबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि टी के अब यहाँ पर भी जगह खाली नहीं है, यहाँ पर भी जगह खाली, इसका मतलब टी यहाँ पर नहीं आएगा, टी अपना यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि टी का इमीडिएट नेबर क्यू को भी तो बनाना है, तो टी अपना यहाँ नहीं आएगा। अगर मैं टी की फाइंड कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा कहाँ पर है। मैं देखो टी को यहाँ पर भी नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके थर्ड टू द राइट पी आना चाहिए। यहाँ पर तो पहले से यू अपना बैठा है, यहाँ पर से पहले अपना यू अपना जगह छिका के बैठ रखा है, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा टी। मैं यहाँ पर भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसके थर्ड टू द राइट यहाँ पे आर बैठा है। अगर मैं यहाँ पे टी को ले लूँ तो राइट साइड ये है टी का और ये लेफ्ट साइड है, बिल्कुल। तो इसके थर्ड टू द राइट यहाँ कहीं पी आ जाएगा, बिल्कुल। अब टी का इमीडिएट नेबर क्यू भी होना चाहिए, इसका मतलब क्यू को मैं यहाँ बैठाऊंगा, फिर क्यू का इमीडिएट नेबर एस होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को ये लग रहा है कि हाँ सॉल्व हो रहा है, और सॉल्व हो गया है, ठीक है। पी जो होना चाहिए थर्ड टू द राइट ऑफ टी होना चाहिए, और राइट साइड में बिल्कुल है। और एस और टी दोनों क्यू के इमीडिएट नेबर है, ठीक है ना। हाँ यहाँ से बिल्कुल सही है, आर का जो सेकंड टू द राइट है वी है,
ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, मुझे तो फाइंड करना है, ए वाला फाइंड करना था कि आर के इमीडिएट राइट कौन है, पी बैठा है, पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मोरल इज कोडेड एज दिस, रियल इज कोडेड एज दिस एंड मीटर इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर एल। मुझे एल का कोड बताना है। मैं सवाल पे डायरेक्ट हिट करूंगा कि एल किस किस में है। देखो एल तो मीटर में है ही नहीं, इसमें है एल और इसमें है एल, इसका मतलब, और इसमें क्या क्या कॉमन है, ए एल भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, इसमें तीन तीन लेटर कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों में नंबर में देखूं, अगर इसमें देखूं और इन दोनों नंबर में देखूं तो तीन तीन नंबर कॉमन मिलेंगे मुझे। और मैं देख पा रहा हूं यहाँ से 3 है, 8 है, 5 है। इसका मतलब ये तीनों नंबर किस किस के हो सकते हैं, आर के हो सकते हैं, ए के हो सकते हैं, एल के हो सकते हैं। मुझे तो एल का बताना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं मीटर में तो मुझे यहाँ पे आर का मिल जाएगा। आर का इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में अगर मैं देखूं तो कुछ कॉमन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, और क्या कॉमन है, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं तो 5 कॉमन है। इसका मतलब आर का तो 5 है, तो मुझे तो एल का फाइंड करना है। आर का 5 मिल गया मुझे, तो 5 हटा दो, आर को भी हटा दो, 5 हटा दो। अब मेरे पास 2 हो गए, ए और एल, और 3 और 8 है ना। अब मैं एल का कैसे फाइंड करूं, अच्छा ऑप्शन में भी देखो, ऑप्शन में 8 मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब, और एल का ही दे रखा है। ऑप्शन में जितने भी आंसर होंगे उनमें से किसी का एल होगा, किसी का नंबर एल का कोई सा नंबर होगा, 8 है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अपना तीसरा कोड है, जो 3 नंबर कोड है, वो एल के लिए यूज हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे मिरर का सवाल आ गया। अगर मैं यहाँ पे मिरर, यहाँ पे मैंने किया है, तो अगली वाली फिगर देखो कैसे, ये अगली वाली फिगर तो कहीं ऐसे बनेगी कुछ, बिल्कुल अगली वाली फिगर ऐसे बनेगी। देखो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा एलिमिनेट हो गया, यहीं से एलिमिनेट हो गया, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला देखो एलिमिनेट हो गया। ऊपर कैसे आ गया, नीचे आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, है ना। अब अगर मैं देखूं तो एक देखो नीचे है, एक ऊपर है, इसका मतलब दोनों नीचे होने चाहिए, दोनों एक ऊपर नीचे होना चाहिए। दोनों में देखूं तो एक ऊपर नीचे है, एक ऊपर नीचे है, ठीक है, यहाँ से तो नहीं कर सकता मैं। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या है ना, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ये वाली चीज़ डिफरेंस है यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मिरर के साथ क्या आना चाहिए, ये कुछ ऐसा ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल है, बिल्कुल ये कुछ ऐसा बनना चाहिए। ऐसा मेरे बी वाले में बन रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना सिलोक्स का आ गया। सम मोबाइल्स इज अ वॉच, ठीक है, सम मोबाइल जो है वो वॉच है, इसका मतलब सम मोबाइल जो है वो वॉच है, तो मैंने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नो वॉच इज लैपटॉप, नो वॉच इज लैपटॉप, ये अपना वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन को यहाँ से वेरीफाई करते हैं। नो लैपटॉप इज मोबाइल, क्या नो लैपटॉप इज मोबाइल दे रखा है, नो लैपटॉप इज मोबाइल, देखो पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है, ये जो नो होता है, ऑल आता है, ये 100% मांगता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो करेक्ट हो सकती है। इस कथन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो नो लैपटॉप इज मोबाइल, मतलब कोई भी लैपटॉप मोबाइल कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, ये जो कंक्लूजन पहला दे रखा है, इसका मतलब ये कि जो मोबाइल है लैपटॉप में कभी भी रिश्ता हो ही नहीं सकता, बल्कि ऐसा गलत है भाई। उसने मोबाइल और लैपटॉप में कभी नो का रिलेशन दिया ही नहीं है ऑप्शन में, स्टेटमेंट में। इसका मतलब उनके बीच में पॉसिबिलिटी का रिलेशन है, थोड़ा बहुत रिश्ता बन सकता है, जो इनका दोस्ती का है वो रिश्तेदारी में बदल सकता है, चांसेस है, कट्टर दुश्मनी नहीं चल रही है। इसका मतलब नो का रिलेशन नहीं है। पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे बोल देता कि सम लैपटॉप इज मोबाइल इज पॉसिबिलिटी, तो वो करेक्ट हो जाता। तो नो का रिलेशन तो नहीं होगा। नो का रिलेशन तभी सही होता है जब वो स्टेटमेंट में दे रखा होता है, डायरेक्ट बोल रखा होता है, मेरे को बिल्कुल अच्छे से पता है कि हाँ नो का रिलेशन है, तो नो का रिलेशन रहेगा हमेशा के लिए, उसको फिर कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला कंक्लूजन। अब अगला देखिए, सम लैपटॉप्स आर नॉट वॉच, सम लैपटॉप्स आर नॉट वॉच, बिल्कुल सही है, दूसरा वाला तो सही है। कैसे सही है, देखो इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं भाई यहाँ पे देखो, कोई भी जो वॉच है वो लैपटॉप नहीं है, या फिर एक अलग ही एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे 10 लैपटॉप है। अब ये 10 के 10 लैपटॉप जो है वो वॉच नहीं है, वो वॉच क्या है, नहीं है। तो अब फिर मैं आगे अब दूसरी बार आके बोलूँ, इसमें से जो 4 लैपटॉप है वो वॉच नहीं है, तो वो भी बात सही है। अगर मैंने बोला कि 10 के 10 लैपटॉप वॉच नहीं है, तो वो बात तो है, वो बात तो अपने स्टेटमेंट में ही बोला है इसने। फिर मैं दूसरा बंदा आके बोला कि इसमें से चार चार मतलब सम लैपटॉप्स वॉच नहीं है, तो दूसरा वाला भी तो सही बोल रहा है। अगर वो पूरा लैपटॉप नहीं है, पूरा लैपटॉप वॉच नहीं है, तो उसमें से कुछ लैपटॉप भी तो वॉच नहीं होगा, इसका मतलब दूसरा वाला अपना कथन बिल्कुल सही है। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो ये कई बच्चे गलती कर चुके हैं इस वाले सिलोक्स में, यहाँ पे दूसरा वाला को वो भी इनकरेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 20 अपना,
हमें बताना कौन सा इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट है। अगर बाय इंटरचेंजिंग द साइन, टू साइन, कौन से साइन चेंज करने हैं भाई, यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं है। हैं? ओहो, यहाँ पे तो साइन ही नहीं दे रखा। आप यहाँ पे ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई और प्लस, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस आना चाहिए, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो पहले तो मैं डिवाइड करता हूँ, इसको 7 से डिवाइड कर दिया, 7 आया माइनस का। फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 3 18, 18 में से मैं 7 माइनस कर दूँ, कितना आएगा 11, 11 और 4 15। पहला वाला तो अपना सही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करूँ, यहाँ मल्टीप्लाई आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए। पहले मैं डिवाइड करता हूँ, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ से मुझे माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे माइनस का 2 मिलेगा, 7 5 जो 35, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 काट देगा, 35 आना चाहिए, यहाँ पे 33 दे रखा है। इसका मतलब मेरा दूसरा वाला कंक्लूजन गलत है, पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी ओनली 1 इज करेक्ट। करेक्ट ही पूछा ना, विल भी करेक्ट पूछा, ये भी ध्यान देना, विल भी नोट भी करेक्ट भी दे देता है कई बार। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, पिछले वाले मॉक टेस्ट में, वहाँ पे नो दे रखा था। तो वहाँ पे कई बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है ज़्यादातर करेक्ट पूछता है और कहीं भी एक धप्पा मार देता है नो करेक्ट, नो पूछ के। तो वहाँ पे फिर स्टूडेंट कुछ लोग तो होते हैं जो आ जाते हैं, फंस जाते हैं एग्जामिनर की जाल में। तो यहाँ पर ये चेक करते रहना कि नो दे रखा है कि यस दे रखा है। तो यहाँ तो मुझे करेक्ट फाइंड करना था, ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहला वाला अपना यहाँ पे समीकरण सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये मॉक टेस्ट समझ में आया होगा। हालांकि समझ में क्या, मतलब आपने सॉल्व किया होगा, प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट मॉक सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए। और हाँ, कमेंट में यही बताना आपके 20 में से कितने सही गए। सही तो हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे सही गए होंगे, ठीक है। तो बताना ये, चलो एक फीडबैक वगैरह देना कि आपको कैसा लगा लेवल, हाँ आपके एग्ज़ाम का लेवल का है या नहीं, है ना। बिल्कुल एग्ज़ाम का लेवल का ही होगा, क्योंकि ये जितने भी हैं पूरी एनालिसिस के साथ प्रीवियस ईयर को देख के ये पूरा मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो बिल्कुल अपने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। तो अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं, मॉक टेस्ट नंबर 6 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।